हेलो गाइस, डियर फ्रेंड्स और प्यारे सभी बच्चे, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस का सेकंड चैप्टर जो कि हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो देखो बच्चों, आपको एक बहुत छोटी सी बात आज आपको बताऊं कि ये जो चैप्टर है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। और उससे भी अच्छी बात आपको बताऊं कि मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आज आप इस वीडियो के अंदर आए हो तो ये टॉपिक आपके दिमाग के अंदर जाके रहेगा। ये मेरा आपसे वादा है कि आज जो कुछ भी पढ़ा जाएगा आपको समझ में आएगा। ठीक है। दूसरी बात, एक रिक्वेस्ट, आप इसको समझना और एक छोटा सा, अगर मानते हो ना तो एक छोटी सी बात समझना कि जो कुछ भी कहा जाए ना तो उसको नोट करते चले जाना है। पहली बार 10th क्लास पढ़ रहे हो तो इसको नोट करते चले जाना। मैं आपसे वादा करता हूं कि जो चीज आप नोट करते हो ना वो आपके लॉन्गर टाइम तक आपके साथ रहती है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ जिसको आप जो है ना सुन के जो है ना छोड़ देते हो। ठीक है। तो मैं आपसे क्या चाहता हूं, मैं आपसे चाहता हूं कि साथ साथ में आप नोट करते चलें। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, बोला सर पढ़ाई पा जाए। हाँ जी, पढ़ाई पा जाओ। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या होता है। तो याद रखो, पहले मैं आपसे पूछता हूं ये बताओ ये कौन सब्जेक्ट है। क्या ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, क्या है, ये क्या है बताओ। तो बोला सर ये तो केमिस्ट्री है। तो हम इनमें जो है ना एसिड बेस सॉल्ट में हम केमिकल कंपाउंड का डील करने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई 5 करोड़ के लिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया, बोले एसिड क्या होते हैं, मैंने कहा भाई बेस क्या होते हैं, तो कैसे बताएंगे हम। तो मैंने तो आपसे इतना बोल दिया कि एसिड क्या है, बोले एसिड केमिकल सब्सटेंस है। एसिड क्या, बोला एसिड केमिकल सब्सटेंस है। लेकिन मैंने कहा कि केमिकल सब्सटेंस तो बहुत टाइप के होते हैं ना, बहुत टाइप के हो सकते हैं केमिकल सब्सटेंसेस। लेकिन उन बहुत टाइप के अंदर हम कैसे पहचानेंगे, हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये एसिड होते हैं। मैंने कहा भाई आपसे ये तो देखो, ये पेंट है मेरे पास, है ना, पहनने वाला पेंट। तो आपको पूछना पड़ेगा ना सर ये पहनने वाला ये जो पेंट है ये कैसा है ना, ये कलर क्या है इसका साइज क्या है, ये जो है ना प्रिंटेड में है या विदाउट प्रिंट है ना। आपको पूछना पड़ेगा। सर बोला सर ये फॉर्मल है या फिर जीन्स है। तो ये सारी बातें आपको पूछना पड़ेंगी। जब तक मैं किसी भी चीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता मुझे कैसे पता पड़ेगा ये चीज क्या है। तो मैंने आपसे इतना तो बोल दिया, बोला मैंने कहा एसिड क्या है, बोले एसिड तो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, एसिड तो केमिकल कंपाउंड होते हैं। लेकिन कैसे केमिकल कंपाउंड होते हैं, कैसे बताएंगे। तो याद रखना है एसिड ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो पानी में जाते ही ज्यादा से ज्यादा ना बोलना, ऐसे बोलो कि एसिड ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में जाते ही, वाटर में घुलते ही H+ आयन को रिलीज करते हैं। बोला सर नहीं समझ में आया, एक बार लिखो। मैंने कहा एसिड क्या है, बोला एसिड्स आर केमिकल सब्सटेंस दैट डोनेट H+ आयंस इन वाटर। एक बार सुनो। तो मैंने कहा कि मेरे पास जो है ना यहां पर एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है, यहां पर एक कंटेनर है और इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है। तो अगर मैंने इसके अंदर एक केमिकल कंपाउंड डाला जिसका नाम है HCl, एक केमिकल सब्सटेंस डाला जिसका नाम है HCl, और अगर ये HCl इस तरह से रिलीज हो गया, इस तरह से टूट गया कि H+ और Cl नेगेटिव, तो उसने में क्या दे दिया, इसने में H+ आयन दे दिया। क्या दे दिया, H+ आयन। अगर आयन मॉलिक्यूल कंपाउंड में प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को देख लेना जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है। ठीक है ना। तो क्या किया, बोला H+ आयन हमें जो है मिल गया, दैट मींस H+ मिल गया। ठीक है। देखो एसिड की जो लिस्ट है ना वो आपको यहां मिल रही है। यहाँ पे ये क्या है, वही HCl, H2SO4, HCl क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम हाइड्रोजन सल्फेट ही बोलते हैं, लेकिन एसिड के फॉर्म में बताना है तो क्या बोलोगे, सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से नाइट्रिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है। ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो। तो देखो ये सभी एसिड के अंदर क्या कॉमन है कि इनके अंदर H आ रहा है, इनके अंदर H आ रहा है, इनके अंदर H आ रहा है आगे की साइड। ठीक है। ये देखो CH3COOH ये भी एसिड है। ठीक है ना। बोला सर इसके अंदर तो आगे H आ नहीं रहा। तो इसकी बनावट, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि भाई इसके अंदर पीछे में OH दिखाई देता है, लेकिन जब हम इसको भी पानी में डालते हैं तो हमें जो है ना H+ आयन मिलते हैं। बात समझ पा रहे हो। अच्छा, इसी तरह से अगर मैंने जो है ना यहां से H2SO4 लिया, क्या लिया, H2SO4 लिया और ऐसे H2SO4 को पानी के अंदर डाला, तो मुझे क्या मिलना चाहिए। अगर मुझे H2SO4 को मैंने पानी में डाला और मुझे H+ आयन मिल गए, क्या मिल गए, H+ आयन, ये H+ आयन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड है, ये एसिड एक्चुअली में है, दैट मींस हाइड्रोजन सल्फेट है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है ना। पहचान क्या, पहचान ये है कि मुझे क्या मिलना चाहिए इसके अंदर, मुझे इसके अंदर H+ आयन मिलने चाहिए। ठीक है ना। अब देखो पीछे हमें कुछ भी मिल जाए डजंट मैटर, हमें पीछे क्लोरीन मिल जाए, हमें पीछे सल्फेट मिल जाए, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है इनसे। ठीक है। बोला सर ऐसा क्यों कि H+ जो है ना मिले तभी उनको एसिड बोलेंगे। तो हमने डेफिनेशन अपने, मतलब हमने जो है ना एसिड अपनी डेफिनेशन के हिसाब से नहीं बनाए, हमने किसी भी तरह के केमिकल सब्सटेंस को उठाया
और उसकी जो है ना केमिस्ट्री दैट मींस लैब में ले जाकर के देखा कि इन सारे एसिड के अंदर क्या कॉमन है, तो हम ऐसा पाते हैं कि इनके अंदर जो है ना H+ आयन हमें देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेशन बाद में बनी या पहले कंपाउंड? पहले बताओ कि पहले कंपाउंड बने या पहले डेफिनेशन? पहले एसिड बने या पहले डेफिनेशन? तो पहले एसिड बने और उनको लैब में ले जाकर के देखा गया और उसके हिसाब से जो है ना हमने डेफिनेशन बनाई। ठीक है ना? अच्छा, तो उसका मतलब है कि आप बताओ कि एसिड क्या बोला, एसिड ऐसे केमिकल कंपाउंड है, एसिड ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जिन्हें हम पानी में डालते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें वो H+ आयन डोनेट करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपसे कहूं कि एसिड की ये एक डेफिनेशन हुई, एसिड को हम दूसरे टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। बोला कैसे? तो एसिड को जो है ना हम टेस्ट के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। किसके टर्म में? टेस्ट के टर्म में। तो क्या बोलोगे कि एसिड जो है टेस्ट में खट्टे होते हैं, दैट मींस ये सॉर होते हैं, टेस्ट के अंदर कैसे होते हैं? सार होते हैं। ठीक है ना? तो मैंने कहा भाई एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंसेज, दोज केमिकल कंपाउंड दैट आर सॉर इन टेस्ट। ठीक है ना? खट्टे होते हैं। ठीक है, जैसे खट्टा कौन? बोले इमली बड़ी खट्टी है, इमली बहुत खट्टी है, नींबू बड़ा खट्टा है, टमाटर भी कभी कभी खट्टा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी एसिड इस तरह के होते हैं, दैट मीन जितने भी कंपाउंड जो खट्टे होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई एसिड जरूर होता है। जैसे दूध के अंदर भी क्या होता है, जब दूध फट जाता है तो उसके अंदर भी एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना? चलिए, तो मैंने कहा कि भाई ये तो आपने एसिड की डेफिनेशन दे दी। ठीक है, अब इसको नोट कर लेना। ठीक, क्योंकि सारी बातें तो मैं नोट नहीं कर सकता ना डिटेल में। चलिए, अब अगर इसी तरह से अगर मैं बेस को डिफाइन करना चाहूँ, किसको? बेस को। तो देखो जैसे इसके अंदर आगे H आ रहा था, H, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है ना? इसका स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम बताएंगे कि इसकी बनावट कैसी है। इनमें देखो, इनमें क्या आ रहा है? पीछे OH। ठीक है, तो ये क्या है? ये बेस है। ठीक है ना? तो बेस क्या है? बोला बेस वो केमिकल कंपाउंड हैं, बेस वो केमिकल सब्सटेंस हैं जिनको हम पानी में डालते हैं तो वो हमें OH नेगेटिव आयन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो है ना पानी के अंदर NaOH को डाला। किसको डाला? NaOH को डाला, तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला Na+ और OH नेगेटिव। तो मुझे किससे मतलब है? मुझे मतलब है OH नेगेटिव से। किससे मतलब है? OH नेगेटिव। इसी तरह से मैं KOH को डालूंगा पानी के अंदर तो मुझे K+ मिलेगा, OH नेगेटिव मिलेगा, है ना? तो मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे क्या देखना है? OH नेगेटिव। तो अगर मैं आपसे कहना चाहूँ बोला बेस को डिफाइन करो, तो क्या बोलोगे? बोला बेस वो केमिकल कंपाउंड है, वो केमिकल सब्सटेंस है जो कि पानी में जाते ही, पानी में घुलते ही OH नेगेटिव आयंस को डोनेट करते हैं। ठीक है, इनका टेस्ट कैसा होता है? तो बेस में क्या लिखोगे? बेस में लिख देना, यहां से नोट कर लेना, बेस में लिख देना कि ये OH नेगेटिव आयन डोनेट करते हैं इन वाटर, इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना? क्या लिख दो यहां पे? इन वाटर। टेस्ट की बात करेंगे तो टेस्ट में क्या बोलोगे आप? टेस्ट में बोलना कि भाई ये कैसे होते हैं? बोला ये बिटर होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। बिटर जैसे बिटर गार्ड। ठीक है ना? जिससे करेला। बोले सर अभी तो करेले की बात कहां से आ गई? सर आपने तो जो है ना इसमें लेमन का भी एग्जांपल दे दिया, आपने जो है ना इसके अंदर इमली का भी एग्जांपल दे दिया, और अभी तो आप कह रहे थे कि भाई जो एसिड जो और जो बेस तो है ना वो केमिकल कंपाउंड है, वो केमिकल सब्सटेंस है। ये करेले और संतरे अंगूर कैसे आ गए इसके अंदर? तो याद रखोगे बच्चों, डरना नहीं डरना नहीं है अपन को, सारी बातें आराम से पढ़ के चलो। मैंने कहा भाई एसिड कैसे होते हैं? एसिड खट्टे होते हैं। मैंने कहा बेस कैसा होते हैं? मतलब बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है, तो क्या ये सिर्फ एसिड और बेस जो होते हैं, क्या ये सिर्फ HCl, H2SO4, HNO3 यही होते हैं क्या? है ना? क्या ये सिर्फ लैब में बनाए जाते हैं या फिर हमें ये नेचर से भी मिलते हैं? तो जो है ना हम प्रोडक्शन के तरीके से देखें या फिर हम जो है ना नेचर से मिलने के तरीके पे देखें तो हम जो है ना एसिड्स को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, है ना? दैट मींस एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। अच्छा, अभी हम थोड़े से आगे हम बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं इसके अंदर जो कि आपको जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं आप पूरा विश्वास दिलाता हूं कि अब मजा आएगा, टेंशन ना लो। ठीक है ना? देखो मैंने कहा भाई हम जानना चाहते हैं कि जो एसिड्स होते हैं हमारे कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो देखो ये एसिड जो हमारे 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? मतलब ये होते हैं ऑर्गेनिक एसिड और एक होते हैं आपके इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, चलिए मैंने कहा भाई ऑर्गेनिक एसिड कैसे होते हैं? तो याद रखना ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो हमें नेचर से डायरेक्ट मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं। मतलब नेचर से तो सर ये कोई बात नहीं हुई, मतलब नेचर से तो हमें हर चीज मिलती है। ऐसी कोई चीज है जो हम खुद से बना रहे हैं? सारी चीज तो हमें नेचर से मिल रही है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसी चीज जो हमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से मिल रही हो, कैसे मिल रही हो? ऑर्गेनिज्म से मिल रही हो।
ठीक है, किससे मिल रही है? ऑर्गेनिज्म से मिल रही हो, जैसे किसी जीव के कारण से मिल रही। जीव समझते हो? जीव नहीं, जीव का मतलब है जिनके अंदर जान हो, जैसे कि मधुमक्खी है ना, जैसे कि हमारी जो है हमने कहा कि चींटी है, ठीक है, जैसे कि मधुमक्खी है, दैट मीन्स जिसको हम वास्प ततैया बोलते हैं, जैसे कि चींटी है, जैसे हमारा एप्पल है। तो ये जो मधुमक्खी है, चींटी है, ये किस में आते हैं? ये ऑर्गेनिज्म में आते हैं, है ना। और जो हमारे फ्रूट्स हैं ये किस में आते हैं? ये जो है आपके प्लांट वाली कैटेगरी में आते हैं, समझ गए। तो नेचर से मिलते हैं, लेकिन हम किसको बोलेंगे? बायोलॉजिकल ऑरिजिन है इनका, क्या है? बायोलॉजिकल ओरिजिन, ठीक है ना। तो जो हमें डायरेक्ट हमें कैसे मिले? जैसे प्लांट से मिल जाए, किसी जानवर से मिल जाए, जानवर ना बोले तो ऐसा बोले किसी प्लांट से मिल जाए, किसी जीव से, ऑर्गेनिज्म से मिल जाए, जैसे कि हमारी एंट हो गई, है ना, जैसे कि हमारी जो है ना वास्प हो गई, यहाँ से मिले, ठीक है। तो जैसे आप ऑर्गेनिक एसिड में क्या लिखोगे? ऑर्गेनिक एसिड में जैसे कि हमें नींबू, लेमन, ठीक है, लेमन के अंदर एसिड होता है। लेमन के अंदर कौन सा? तो याद रखना, जितने भी हमारे जैसे मौसम्बी है, जैसे संतरा है, ऑरेंज जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि हमारा लेमन है, इनके अंदर जो है ना एक एसिड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं साइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? सिट्रिक एसिड, ठीक है। चलिए, तो ये जो सिट्रिक एसिड है ये किसके अंदर होता है? मतलब ये आपका होता है लेमन के अंदर, ठीक है। इसी तरह से टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड होता है? टोमेटो के अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। अब पूरी लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पे लगा देंगे, आप उसमें देख लेना, है ना। टार्टरिक एसिड भी होता है टर्मरिन के अंदर, ठीक है ना। समझ गए बात को? इमली के अंदर। तो ये जो एसिड हमें मिल रहे हैं, सिट्रिक एसिड हमें मिल रहा है, ऑक्सैलिक एसिड हमें मिल रहा है, ये एसिड कैसे हैं? मतलब ये हमें नेचर से डायरेक्ट मिलते हैं। तो मैं इसको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है ना। चलिए, लैक्टिक एसिड हो गए, ठीक है, जैसे हमारा मैलिक एसिड हो गया। एप्पल को हम काटते हैं, एप्पल को हम खाते हैं, तो हमें जो है ना हमारी बॉडी के अंदर एसिड पहुंचता है। कौन सा एसिड? मैलिक एसिड। एप्पल का अंदर जो एसिड होता है उसका नाम भी लिख दो आप, क्या होता है? मैलिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे कैसे एसिड है? बोला सर ये ऑर्गेनिक एसिड है। इसके बाद जो है ना हमारे कौन से एसिड है? बोला ये हमारे इनऑर्गेनिक एसिड है। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? बोला जो आपकी मिट्टी से निकाले जाए, किससे? मिनरल से या फिर मिट्टी से। अच्छा, मिट्टी से कैसे निकलता है? बोला सर घर के सामने जो हमारी मिट्टी पड़ी है, क्या उसके अंदर जो है HCl निकल आएगा? क्या उसके अंदर H2SO4 निकल आएगा? क्या उसके अंदर नाइट्रिक एसिड निकल आएगा? तो हमारा आंसर ऐसे नहीं निकलता, इनको प्योरीफाई किया जाता है ना। जैसे कि मान लो हमारे पास मिट्टी के अंदर आप जानते हो मतलब सारे मिनरल होते हैं। जैसे मान लो मैंने कभी सल्फर होता है, क्या होता है? सल्फर, ठीक है ना। अब सल्फर को लैब में ले जाया जाएगा, बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर, प्लांट मतलब पौधे नहीं, बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह से हम प्लांट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो बड़े प्लांट्स के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर ले जाया जाएगा, उनकी मशीनिंग की जाएगी, उनका जो है ना फिल्ट्रेशन वगैरह सारी चीजें होंगी, और फिर जो है ना हम उस सल्फर में से जो है ना क्या निकाल लेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड निकाल देंगे। समझ गए बात को? क्या निकाल लेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड निकाल देंगे। तो ये क्या होते हैं? बोला ये जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ये लैब में, ये इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज के अंदर इनको बनाया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से। तो ये जो एसिड है HCl, H2SO4, HNO3, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये आपके HCl, H2SO4, ये आपका HNO3, ये किसके एग्जाम्पल हैं? बताओ किसके एग्जाम्पल है? ये आपके इनऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे कहूं कि आपके जो है ना क्या बोल रहा था मैं? एसिड या बेस आपके दो टाइप के होते हैं, जिनको दो टाइप नहीं बोलूंगा मैं इनसे, मैं दो कैटेगरी बोलूँ। क्या बोलूंगा? दो कैटेगरी। मैंने कहा भाई एसिड के बारे में बात करेंगे तो एसिड भी आपके दो तरह के हो सकते हैं। ये एसिड और बेस दोनों के लिए, क्या? एसिड एंड बेस, ठीक है। एसिड एंड बेस दो टाइप के होते हैं। मैंने कहा एक होता है, आप इनको समझो, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, या मैं बोलूं स्ट्रॉन्ग या फिर वीक, ठीक है ना। अच्छा, और एक टर्म और होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड को आप सुनो, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड और एक होता है डाइल्यूट। बोला सर ये तो हमें पता है, हम तो जानते हैं इस बात को, लेकिन सुनो कहीं भविष्य में कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है। मैंने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जो मैं एसिड के लिए बताऊंगा उसको जो है ना OH के टर्म्स में डिफाइन करेंगे तो बेस के लिए हो जाएगा। मैंने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? बोला सर ताकतवर, बहुत ताकत है जिसके अंदर, जिसको बहुत घमंड है अपने ऊपर। नहीं, ताकतवर नहीं, ताकतवर तो होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड को डिफाइन करने का जो हमारा जो नजरिया है ना वो कुछ और है। बोला क्या? तो याद रखना, हम स्ट्रॉन्ग एसिड उसको बोलते हैं जो अपना काम बहुत ईमानदारी से करे। जो अपना काम किससे करे? ईमानदारी से। अच्छा ये बताओ, एसिड का कर्तव्य क्या है?
एसिड का काम क्या है, उसका कर्म क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, मतलब जब वो पानी में जाए तो वो H+ आयन डोनेट करे। क्या डोनेट करे, H+ आयन। तो मैंने कहा कि भाई एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, तो फिर तो स्ट्रॉन्ग एसिड हम उस एसिड को बोलेंगे जो पानी में जाकर के ज्यादा से ज्यादा, क्या बोलो, ज्यादा से ज्यादा H+ आयन को डोनेट करे, ज्यादा से ज्यादा H+ आयन को रिलीज करे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई मैंने जो है ना पानी के अंदर सारी बातें बताऊंगा, टेंशन ना लेना, जो आपके अंदर जो डाउट आ रहा होगा ना मन में वो भी क्लियर करवाऊंगा, जो नहीं आ रहा होगा ना वो भी लेके आऊंगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा भाई स्ट्रॉन्ग एसिड किससे बोलूंगा मैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड मैं उससे बोलूंगा जो पानी में पहुंच करके, आप इसको नोट करो, स्ट्रॉन्ग एसिड को किस तरह के एसिड होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जब वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर में क्या मिलते हैं, H+ आयंस मिलते हैं, ठीक है ना। तो देखो जब मैंने इसको इसके अंदर डाला तो मुझे H+ आयन बहुत सारे मिले, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जो है ना मैंने इसके अंदर 10 पीस डाले, अभी मैं पीस बोल रहा हूं, है ना, मैं ऐसे बोल सकता हूं 10 मॉलिक्यूल HCl डाले, ठीक है ना। अब 10 में से जो है ना, जैसे मान लो कि मैंने इसमें 10 मॉलिक्यूल्स HCl डाले, आप ऐसा मान, जो लोग मॉलिक्यूल कंपाउंड में भी कंफ्यूज होते हैं ना, मान लो कि एटम वगैरह में, तो आप मान लो कि मैंने 10 पीस HCl डाले। अब उन 10 पीस HCl में से जो है ना 8 पीस HCl टूट गए, कितने, 8 पीस ऑफ HCl टूट गए, ठीक है, 8 पीसेस ऑफ HCl टूट गए, और हमें जो है ना H+ कितने मिले, बोला H+ टूट गए, तो हमें जो है ना 8 पीस टूट गए और 2 HCl जो है ना नहीं टूटे, यानी कि जुड़े रह गए, ठीक है ना। तो क्या बोलूंगा कि मुझे यहाँ पे कितने H+ आयन मिले, बोला 8, कितने मिलने चाहिए, 10, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई ये इसकी स्ट्रेंथ हो गई। फिर मैंने जो है ना इसके अंदर एक दूसरा वो डाला, दूसरा, जैसे मान लो मैंने इसके अंदर HNO3 डाला, क्या डाला, पानी के अंदर HNO3, तो मुझे जो है ना यहाँ पे तो H+ मिले और कुछ NO3 नेगेटिव, ठीक है ना। मैंने जो है ना इसके अंदर भी HNO3 के 10 पीस यानी कि 10 मॉलिक्यूल डाले थे, लेकिन मैं ऐसा देखता हूं कि इसके जो है ना 8 H+ आयन मुझे मिल गए और इसके मुझे जो है 5 ही मिले, 5 H+ आयन, यानी कि इसमें जो है ना, इसमें क्या हुआ, दूसरे वाले एसिड में ऐसा हुआ कि इसने पानी में जाकर के कम H+ आयन दिए। तो क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से एसिड होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो पानी में जाकर के ज्यादा से ज्यादा H+ आयन दें। और वीक एसिड क्या होते हैं, तो वीक एसिड वो होते हैं जो पानी में जाकर के कम से कम H+ आयन दें, कैसे दें, कम से कम, ठीक है ना। अच्छा, तो मैंने कहा कि भाई कि अगर बात को सुनना मेरी को, ठीक है ना, मैं कैमरे में देखूं कि वीडियो बन रही है या नहीं बन रही, अपनी चलो बन रही है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई ज्यादा से ज्यादा H+ आयन दें, ठीक है। तो यहां पर देखो कि यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो यहां पे याद रखना कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है हमारा HCl H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये किसके अंदर आता है, ये हमारा वीक एसिड है, कैसा है, वीक एसिड। ये क्या होता है, देखो ये क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मतलब का विनेगर क्या, जब हम चाउमीन बनवाने जाते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है, वो एक ब्लैक कलर की होती है, नहीं है ना, वो सोया सॉस होती है, ठीक है। तो विनेगर एक सॉस डालते हैं उसके अंदर, ठीक है ना, एसिटिक एसिड अचार वगैरह में डाला जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये हम इसको क्या बोलते हैं, विनेगर, ठीक है। इसको हम खा सकते हैं, जब खा सकते हैं तो फिर क्या होता है, तो भाई वीक एसिड है ना वो, ठीक है। तो बात समझ गए आप, क्या समझे, मतलब वीक एसिड क्या होते हैं, ऐसे एसिड होते हैं जो पानी में जाकर के कम से कम H+ आयन को डोनेट करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट हम किसको समझते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। मैंने कहा स्ट्रॉन्ग बेस कौन, तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या बोलोगे, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं हमारे जो है ना, जैसे कि NaOH, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस होते हैं जो पानी में घुल करके ज्यादा से ज्यादा OH नेगेटिव आयन दें। अब ये बात आपको नोट होनी चाहिए, देखो मैं नोट नहीं करूंगा, क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग बेस कौन, स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस जो पानी में जाकर के ज्यादा से ज्यादा OH नेगेटिव आयन को डोनेट करें। क्या आप मेरी बात को, सॉरी, हाँ जी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। वीक क्या हो जाएंगे, बोला कम से कम को डोनेट करें, ठीक है। अब यहां पर जो है ना, चलो मैं आपको एसिड के टर्म में बताता हूं, आप इसको बेस के टर्म में भी सीख लेना। मैंने कहा यहां पे 2 वर्ड्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, है ना। जैसे मैंने मान लो मैंने कहा भाई स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो आप समझ गए। अब देखो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है कि भाई वो एसिड सर आगे बढ़ो, वो एसिड मैं खुद भूल गया कि मैं आपसे क्या कहने वाला था। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है कि वो एसिड जिसके अंदर जो पानी का अमाउंट है ना वो कम है। अच्छा देखो मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। मैंने जो है ना प्योर एसिड की बात करूं, प्योर एसिड की, कि भाई मैं जो है ना HCl लेके आया, HCl, ठीक है ना, HCl लेके आया। अब मैंने जो है ना HCl को पानी में मिलाया,
मेरे पास एक एसिडिक सॉल्यूशन है, कैसा है, एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। मतलब मेरे पास एक बोतल में मैंने कहा कि भाई ये बोतल को टच मत करना है, इसके अंदर एसिड है, ठीक है ना। अब देखो उस बोतल के अंदर जो है ना, जो पानी था ना वो 100 ग्राम था, कितना, 100 ग्राम, ठीक है। और जो HCl था, जो आपका जो ना ओरिजिनल, आप ऐसे बोलूंगा जो क्वालिटी है ना, वो कितनी थी, HCl कितना था, मतलब 10 ग्राम, कितना, 10 ग्राम, ठीक है। तो ये एसिडिक सॉल्यूशन तो है, लेकिन क्या ये पूरी तरह से एसिडिक है, बोले ये एसिडिक सॉल्यूशन तो है, लेकिन ये कैसा है, ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, ठीक है ना। अच्छा देखो, मान लो मैंने आपको जो है ना इस तरह से बोला, ऐसे भी नहीं बोल सकता मैं कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, क्योंकि जब तक मैं कंपेयर नहीं करता ना तब तक नहीं बता सकता। जैसे मान लो मैंने दूसरा सॉल्यूशन लेके आया, दूसरी बोतल, मैंने कहा कि भाई दूसरी वाली बोतल में जो 100 ग्राम पानी है और 60 ग्राम HCl है, तो क्या बोलोगे, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन, ज्यादा फोकस्ड कौन, बोला दूसरा वाला जिसके अंदर 60 ग्राम HCl है और 100 ग्राम पानी है। तो क्या बोलोगे, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है कि भाई कितना पानी किसके अंदर मिला हुआ है, ज्यादा पानी कम केमिकल, तो क्या बोलोगे, ये कम कॉन्सेंट्रेटेड है, कैसा है, कम, लेस कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है ना। और कम पानी ज्यादा केमिकल, तो क्या बोलोगे, ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है ना। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन का जस्ट ऑपोजिट होता है क्या, डाइल्यूट, क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब होता है कि भाई अगर उसके अंदर पानी ज्यादा मिला हुआ है तो आप उसको क्या बोलोगे, भाई वो डाइल्यूट है, ठीक है ना। और किसी चीज को, दैट मींस एसिड को, बेस को डाइल्यूट करने की प्रोसेस को, यानी कि पानी मिलाने की प्रोसेस को कहा जाता है डाइल्यूशन, क्या बोला जाता है, डाइल्यूशन, ठीक है ना। ठीक, बात समझ गए। चलिए, तो डाइल्यूशन का मतलब क्या, मैंने कहा कि डाइल्यूशन का मतलब क्या, डाइल्यूशन का मतलब ये है कि एसिड के अंदर आपको जो है ना पानी मिलाकर के उसको लेस कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है, ठीक है ना। पानी का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा और एसिड का अमाउंट या फिर बेस का अमाउंट कम हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे ऐसा कहता हूं कि भाई ये बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो क्या बताओगे बच्चों, बताओ ना, क्या बताओगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है कि वो पानी में घुल करके ज्यादा से ज्यादा H+ आयन दे, वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि आप उसके अंदर कम से कम पानी मिलाओगे तो वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक छोटी चीज पूछता हूं, छोटी चीज, कि आपने कई बार देखा होगा ना, आपने कई बार देखा होगा, आपने अपने जो है ना केमिस्ट्री के या फिर जो है ना साइंस के प्रैक्टिकल के ऊपर पढ़ के देखा होगा, या फिर आपने जो है ना हजारों बार देखा होगा कि जो है ना कोई भी साइंटिस्ट होगा वो इस तरह से जो है ना एक बीकर के अंदर कुछ ना कुछ ड्रॉप बाय ड्रॉप करके डालता होगा। आपने कई बार देखा होगा, ये बड़े ध्यान से देखते हैं, 1 2 3 4 देखते, समझ रहे हो। तो जो साइंटिस्ट होते हैं या फिर जो केमिस्ट होते हैं, केमिस्ट मेडिकल वाले नहीं, जो केमिस्ट्री के फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर कंडीशन क्या बनती है, तो कंडीशन ये बनती है कि वो जो है ना केमिकल के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप करके कुछ ना कुछ डाल रहे होते हैं। तो वो केमिकल भी हो सकता है, वो पानी भी हो सकता है, लेकिन हम आज का पढ़ने वाले हैं तो हम ये जानने वाले हैं। थोड़ा सा ब्रेक ले लें, नहीं सर अभी नहीं, थोड़ा, अभी तो 20 मिनट हुए हैं। तो देखो अभी हम ये जानने वाले हैं कि किसी भी एसिड को जब डाइल्यूट किया जाता है, क्या किया जाता है, डाइल्यूट। अब समझ गए, डाइल्यूट का मतलब उसको पतला करना, क्या करना, पतला। पानी मिलाओगे तो वो अपने आप पतला हो जाएगा। यहाँ पे गाढ़े और पतले का मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है कि उसकी पावर कम हो जाना, ठीक है ना। याद रखना कि जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करें, क्या लिखो यहाँ पे, एसिड को डाइल्यूट करने पर, डाइल्यूट करने का जो मेथड है, करने का मेथड, तो एसिड को जब डाइल्यूट किया जाए तो हमें क्या करना है, एसिड को डाइल्यूट करते समय एक बात का बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना है कि हम हमेशा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में क्या करेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में एसिड को मिलाएंगे, एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाएंगे। क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको जो है ना ऐड करेंगे। हिंदी में लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको उसमें, ठीक है ना। मैंने कहा कि जब भी हमें एसिड को डाइल्यूट करना हो, उसको जो है ना उसकी स्ट्रेंथ को कम करना हो, तो हमें उसको पानी में मिलाना पड़ेगा। अब हमारा सवाल यह है कि भाई एसिड में पानी मिलाएं या पानी में एसिड। बोला सर दोनों की बात बराबर है, मतलब बात तो बराबर है, लेकिन चीजों को समझो। अब मैंने कहा जब भी मैं, अब बात को सुनना, मैंने आपसे एक बात बोल दी, उसको विशेष ध्यान रखना कि जब भी आपको एसिड को डाइल्यूट करना हो तो आप हमेशा एसिड को वाटर में मिलाएंगे, और कैसे, ड्रॉप बाय ड्रॉप करके, ठीक है। और एक चीज याद रखनी है अपन को,
और क्या करना है, एक चीज याद रखनी है कि अगर हमारे जो है ना पॉसिबल हो तो हमेशा जो है ना एसिड की कंपैरिजन में हम वाटर ज्यादा लेंगे, थोड़ा कैसे लेंगे, ज्यादा लेंगे। इसका एक रीजन बताता हूं आपको, ठीक है ना, और ये चीज आपको समझना है। अब ये जो हमने कंडीशन पढ़ी ना, ये एसिड के लिए भी है और ये बेस के लिए भी है कि जब भी बेस को ऐसा डाइल्यूट करना हो तब भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि लेट से मान लो कि मेरे पास जो है ना एक बड़ा सा कंटेनर है। अब इस बड़े से कंटेनर में मैंने पानी भर दिया, ठीक है ना, इस बड़े से कंटेनर में पानी भर दिया। अब मैंने कहा कि भाई HCl, अगर मैं इसके अंदर HCl डालता हूँ, क्या डालता हूँ, HCl, ठीक है। तो ये का HCl के अंदर क्या मिलता है अपन को, बोला H+ और बहुत सारे H+ मिल जाएंगे, बहुत सारे H+ मिल जाएंगे, बहुत सारे H+ मिल जाएंगे और बहुत सारे Cl नेगेटिव, बहुत सारे Cl नेगेटिव, बहुत सारे Cl नेगेटिव। लेकिन मैं ऐसा देखता हूँ कि जब ये H+ HCl दैट मीन्स HCl, ये HCl हैं, ठीक है ना, तो ये क्या 10-50 होंगे क्या, नहीं, ये मिलियंस में होंगे। अगर मैंने जो है ना 1 ग्राम भी HCl डाल दिया तो उसके अंदर बहुत सारे हो जाएंगे, हजारों लाखों जो है ना H+ Cl और नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा होते हैं, नहीं होते, वो तो मैंने बोर्ड पर आपको बता दी, बोला 10 HCl, केवल 10 थोड़ा होते हैं, ये काफी ज्यादा हजारों लाखों में होते हैं। तो जब ये हजारों लाखों में पानी के अंदर HCl जब टूटेगा, ये अलग होगा तो उसमें से हीट निकलेगी, क्या निकलेगी, इसमें से हीट निकलेगी। अब मान लो कि आपने ऐसा कर दिया कि हीट निकलेगी, क्योंकि पानी क्या करता है, वाटर की जो है ना इसकी बॉन्ड को कमजोर करता है। तो मान लो अगर ऐसा हो जाए कि एक बकेट में जो है ना आपने एसिड भर के रखा है, अब उसमें जो है ना आपने पानी डाल दिया, अब पानी एक बार में बहुत सारे एसिड के कांटेक्ट में आया, तो पानी एक बार में जो है ना बहुत सारे एसिड की बॉन्ड को वीक करेगा, तो एक बार में बहुत ज्यादा जो है ना H+ और Cl नेगेटिव आयन जो है अलग अलग होंगे, ठीक है। तो एक बार में बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, क्या निकलेगी, बहुत ज्यादा हीट निकलेगी। उस हीट के कारण से ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो है ना उसका कुछ पोर्शन जो कुछ स्प्लैश वगैरह है, कुछ उसके छींटे वगैरह हैं, वो हमारे ऊपर आ जाए तो हमारी बॉडी को डैमेज हो सकता है। इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है जिस कंटेनर में वो रखे हैं, जैसे ग्लास के कंटेनर में रखे हुए कांच वाले में, तो वो कंटेनर भी टूट सकता है, ठीक है ना। तो याद रखना है अपन को कि अगर हम ऐसा कर दें कि भाई पानी को एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, पानी एक बार में बहुत ज्यादा एसिड के कांटेक्ट में आएगा, जिसके कारण से एक बार में बहुत ज्यादा आयंस रिलीज होंगे और एक बार में बहुत ज्यादा हीट निकलेगी। तो ये प्रोसेस कैसी है, मतलब ये प्रोसेस डाइल्यूशन की जो प्रोसेस होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है ना। चलिए इतनी बात समझ में आई। डाइल्यूशन की प्रोसेस कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या, एक्सोथर्मिक, एक्स मतलब निकलना, रिलीज होना, बोले छोड़ के चली जाना, ठीक है ना, और थर्म मतलब हीट, दैट मींस हीट निकलना। क्लियर है, बात समझ गए। चलिए तो यहां पे इतनी बात समझ में आई। एक क्वेश्चन का जवाब और आपको देते हैं तो आपके दिमाग में खुशबू आएगी इस सब्जेक्ट की कि हाँ जी सर जो हम पढ़ रहे हैं वो चीज ठीक है, अब हमें समझ में आ रही है। तो मैंने कहा कि भाई हमें पता कैसे पड़ेगा, हमें पता कैसे पड़ेगा कि जो है इसके अंदर मैंने कहा कि हमें पता कैसे पड़ेगा कि इसके अंदर जो है ना कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो ये पता करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसमें कैसे पता पड़ेगा, पानी के अंदर, ठीक है। तो पानी के अंदर हम आपको बता देते हैं, जैसे मान लो मैंने जो है ना 10 ml HCl लिया, 10 ml H2SO4 लिया, 10 ml HNO3 लिया, ठीक है। इन तीनों को जो है ना ड्रॉप बाय ड्रॉप करके क्यों, क्योंकि एक एक बूंद करके डालोगे तो ज्यादा एसिड वाटर के कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो एक बार में उतनी जो है बॉन्ड टूटेंगी और उतनी सी हीट निकलेगी, ठीक है। चलो हम कहा थे कि हमें पता कैसे पड़ेगा कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। तो देखो क्या करेंगे, बोला HCl H2SO4 HNO3 ये CH3COO सबको जो है ना हमने पानी में डाला अलग अलग। फिर हमने देखा कि किसमें ज्यादा हीट निकली, जिसमें ज्यादा हीट निकली उसमें ज्यादा बॉन्ड टूटी, जिसमें ज्यादा बॉन्ड टूटी उसमें ज्यादा H+ आयन अलग हुए, जिसमें ज्यादा H+ आयन अलग हुए वही तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हम जो है ना इस तरह से पता लगा सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसके अंदर ज्यादा हुई, हीट जिसके अंदर ज्यादा निकली वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और बाकी वीक एसिड तो हम जानते हैं, वीक एसिड हम खा जाते हैं ना, टमाटर खा जाते हो है ना, नींबू खा जाते हो, तो ये कैसा है, ये वीक एसिड है। क्लियर इतनी बात, वीक एसिड जो है नुकसान कम करते हैं, बाकी ये तो भाई जीभ पे डाल दो को जीभ जल जाए, ठीक है ना, बात समझ गए इतनी। चलिए एक छोटे से टेस्ट की बात करेंगे और आज की इस क्लास को खत्म करते हैं। या स्टार्ट करें या फिर चलो ठीक है। हमें पता कैसे पड़ता है कि कोई भी जो केमिकल सब्सटेंस हमें दिया गया है वो एसिड है या बेस है,
ठीक है। तो इसके लिए इसको हम एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड, क्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक लिटमस पेपर होता है। क्या होता है, लिटमस पेपर, ठीक है। तो लिटमस पेपर को हम एसिड के अंदर डालते हैं, किसके अंदर, लिटमस पेपर को हम एसिड और बेस दोनों के अंदर डालते हैं, और हमें पता पड़ता है कि भाई पहले लिटमस क्या है, लिटमस एक डाई होती है ना, लिटमस एक पेपर है, ठीक है, जो लाइकेन नाम के प्लांट से हमें मिलता है, ठीक है। तो लिटमस को अगर हम एसिड के अंदर डालते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, मेरे पास एक लिटमस एक पेपर है, पत्ती है, ठीक है ना, मैंने जो है एसिड के अंदर डाला और मैंने देखा कि भाई उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, ठीक है ना। और बेस के अंदर अगर मैं उसको डालता हूं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। पहचान क्या कि भाई आप ऐसा मान के चलते हो कि भाई किसी के हाथ पे एसिड गिर गया तो वो रेड पड़ गया वहां पे उस जगह पे, तो आप मान सकते हो, ठीक है। ये आपका एसिड अच्छा, बात नहीं समझे, मैंने कहा ये मेरे पास एक लिटमस पेपर है, ठीक है। अगर मैं इसको एसिड के अंदर डालूंगा तो जब ये बाहर निकलेगा ना तो ये रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको इसी को जो है ना किसके अंदर डालूंगा, बेस के अंदर, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर, तो जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। एक चीज याद रखना, ये जो लिटमस पेपर टेस्ट होता है ये केवल एक्वस सॉल्यूशन के लिए होता है। किसके लिए होता है, एक्वस सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप जो है ना बेसिक जो है ना किसी भी गैस में ले गए इसको और आपने जो है वहां पे कर दिया, उसको ले गए लिटमस पेपर को और जो है ना आपने देखा बोला लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर कि भाई व्हाई डज HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का जो कलर है वो HCl गैस चेंज क्यों नहीं कर पाती। तो याद रखना HCl गैस के अंदर क्या है, बोला गैस के अंदर मॉइस्चर नहीं है, बोला इसके अंदर पानी नहीं है, और HCl में से H+ आयन को अलग अलग कौन करेगा, बोला HCl आयन को अलग करेगा पानी, वाटर, मॉइस्चर। तो जब तक मॉइस्चर नहीं होगा तब तक ये अपना जो HCl है वो लिटमस पेपर पे एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो लिटमस पेपर उसको पहचान नहीं कर पाएगा। तो याद रखना लिटमस पेपर किसके लिए, केवल एक्वस सॉल्यूशन के लिए। क्या बोलोगे, जो ड्राई HCl गैस, क्या बोलना है यहाँ पे, ड्राई HCl गैस डज नॉट शो H+ आयंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बड़ी वीडियो हो जाएगी तो आप देख नहीं पाओगे, अलग अलग पार्ट्स में देखना। और याद रखना टॉपिक जितने बनाते जा रहा हूं उन सभी के बाद एक नाम लिख देना, मतलब ये एसिड बेस बाय अभिषेक साहू, ठीक है ना, केमिकल इक्वेशन रिएक्शन बाय अभिषेक साहू, इतना काम करना और रेगुलरली पढ़ते रहो। एनसीईआरटी जो है ना ध्यान से, एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ते चले जाओ। अपनी अपनी बुक, अलग अलग बोर्ड्स के अगर आप स्टूडेंट हो तो क्या करना अपन को, मतलब बुक की रीडिंग जरूरी है। याद रखोगे क्या करना है, बुक की रीडिंग जरूरी है। क्लियर है, चलिए तो आज की इस वीडियो को खत्म करें। आपसे बस इतनी बात कहना चाहूंगा, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है ना। कमेंट करके जरूर बताना है, आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा, वेट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद।